गुड मॉर्निंग बच्चे। पिछले क्लास में मैं आपको एसएससी सीजीएल 3 फरवरी 2022 को जो पेपर हुआ था उसके हम क्वेश्चंस करवा रहे थे। आई होप कि वो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं 200 क्वेश्चन वो समझ में भी आया होगा। देखो सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होता। देखो आज के डेट में क्या है ना, कोई भी टीचर आसानी से बन जाता है, कोई भी बन जाएगा आसानी से। क्या करेगा, यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट है ना, 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा और आपको बता देगा और आपको भी अच्छा लगेगा। वैसे नहीं होता है। टीचर्स के पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, साथ साथ उसका एप्लीकेशंस भी आना चाहिए। और वही चीज क्या करता है ना, टीचर्स बच्चों को सिखाता है और वो चीज आपको होना चाहिए। तो देख लो, आपके कैरियर की सवाल है, कहीं भी पढ़ रहे हो ना तो एक बार ये जरूर देखो, आप जरूर चेक करो कि आप जो सीख पा रहे हो वो अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये बहुत जरूरी है पेपर के लिए, नहीं तो 4 साल आप पढ़ते रहो। देखो अगर कोई बच्चा 4 साल या 5 साल पढ़ के जॉब लेता है ना तो बच्चे की क्वालिटी होती है। अगर कोई बच्चा 1 साल पढ़ के टीचर से जॉब ले लेता है ना तो फिर वो टीचर की क्वालिटी कहलाएगी। इसलिए इस चीज का ना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करो और उस चीज का एप्लीकेशन करो जो तुम पढ़ रहे हो। तो आज स्टार्ट करते हैं हम आगे। 10 क्वेश्चन मैंने करवाया था, आज 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा और बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि आपका इसका मान पूछा है, के का वैल्यू पूछा है कि के का मान क्या आएगा। देखो इतने बड़े क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो देखना इसमें जरूर कुछ ना कुछ छिपा रहता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो मेरे को दिख रहा है ना यहाँ पे कि ए क्यू और बी क्यू का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। जैसे मान लो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे 2.53 है ना, यहाँ पे 2.47 है ना, नीचे क्या है आपका 25.3 मतलब कहीं ना कहीं ध्यान से समझना। अगर ये मान लो कि एक पल के लिए अगर ये ए हो जाए और ये बी हो जाए तो जितना ऊपर ए आया है ना उतना ही नीचे बी रहना चाहिए और ये बी भी यहाँ पे आना चाहिए, आपका दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2.53 दे रखा है, यहाँ पे 2.47 दे रखा है। तो ऐसा करो ना कि आप क्या करो, इसमें से 10 कॉमन ले लो। तो जैसे ही इसमें से 10 कॉमन लोगे ना तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और 10 जैसे ही निकालोगे पावर के साथ भी बाहर आएगा तो ये टोटल बाहर जो आएगा आपका 10⁻³ आ जाएगा और अंदर कितना बच जाएगा आपका 25.3 का होल क्यूब और यहाँ पे कितना आ जाएगा 24.3 का होल क्यूब। और नीचे जो आपका आएगा 25.3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -62491 और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 47.4 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, देखो ए क्यू और बी क्यू क्या होता है, ए क्यू और बी क्यू जो होता है ना ए प्लस बी होता है। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी होगा और यहाँ पे ये क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का ए बी आएगा। देखो ए प्लस बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी तो हम सेम चीज यहाँ नीचे भी मौजूद है, तो कहीं ना कहीं ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बचेगा क्या आपका 1/1000 और बड़ा इंटू यहाँ पे कितना बचेगा, इन दोनों को जोड़ोगे ना तो ये दोनों 50 के बराबर आएगा। जोड़ के देख लेना 50 ही आएगा। 7 3 10 5 9 10 50 आ रहा है आपका। 1 0 से 1 0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये कितना बच जाएगा 1 पे पावर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको ऊपर लिखोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 गुने 5। मतलब हम कह सकते हैं कि के का मान कितना आ जाएगा आपका, के का मान कितना आ रहा है आपका 10⁻⁻2 मतलब के का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अगर देखा जाए ना तो आप इसको मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते थे, तुरंत भी बना सकते थे, कुछ नहीं करना था। बस यहां से आप क्या करते ना कि ऊपर और नीचे पॉइंट को बस बराबर कर देते। मतलब लास्ट से पॉइंट को सिर्फ बराबर करना था यहाँ पे। मतलब यहां से कितना कॉमन 1/10 पे पावर क्यूब और यहां से 1 पे पावर 10 बटा क्यूब और ये वाला सेक्शन जो था आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी वो नीचे से कैंसिल आउट हो जाता। बस इन दोनों को जोड़ना होता। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और देखो ये क्वेश्चन ना ऑप्शन से करने वाला था। कैसे समझो इस चीज को। देखो अगर मैं आपको ऑप्शन काट के बताऊं, ऑप्शन छांट के बताऊं कि कैसे बनाते हैं, तो देखो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 22 और 11 मेरे ख्याल से 33 आ रहा है और 33 में से 33 जाएगा मतलब जब भी आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग ही आने वाला है। तो 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट जाएगा, ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा आंसर 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में आने वाला है। अब चेक करते हैं, देखो अब ध्यान से देखो, अब या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। अब आपको चेक करना होगा कि आंसर कौन सा हो सकता है। तो देखो इसमें क्या है ना कि रेकरिंग वाले क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि पॉइंट के बाद चेक करो कि कितने नंबर पे रेकरिंग नहीं आया है। तो पॉइंट के बाद देखा जाए तो एक नंबर मैक्सिमम एक नंबर पे रेकरिंग नहीं आया है। तो ये ऑप्शन में भी आप चेक करो, जो आंसर आएगा आपका पॉइंट के बाद एक नंबर पे रेकरिंग नहीं आना चाहिए। तो देखो तो पॉइंट के बाद सी और डी में 0.412 एक अंक छोड़ के उसके बाद रेकरिंग स्टार्ट हुआ है और चौथे नंबर ऑप्शन में 2 अंक के बाद रेकरिंग स्टार्ट किया है। और मेरे को आंसर में चाहिए था 1 अंक के बाद ही रेकरिंग नहीं होना चाहिए था, बाकी आगे रेकरिंग आना चाहिए था। मतलब ये भी आंसर कट गया। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सी नंबर। मतलब बिना बनाए इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते थे आप। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। देखिए आपके क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर
13 आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू जो है ना, पी और क्यू इन्वेस्टमेंट में 15,000 रुपए और क्यू जो है 45,000 रुपए लगाता है, ठीक है। और एक साल बाद, ये एक साल बाद दोनों 20,000, 1 2 3 4 5 2 लाख 2 लाख प्रॉफिट को ना बांटते हैं। और पी को क्या होता है ना कि पी को जैसे कि इसको लाभ में से भी हिस्सा मिल जाता है और साथ साथ इसको वेतन भी मिलता है, और ये दोनों जब मिलता है ना तो इसको टोटल पी को 90,000 रुपए मिलता है, 90,000 रुपए मिलता है। तो ये पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ पी का वेतन कितना था, लाभ छोड़ के पूछ रहा है पी का वेतन कितना था। तो एक चीज यहां पे ध्यान से देखो, जब ये प्रॉफिट का रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना पी और क्यू, तो मेरे ख्याल से 1:3 के रेशियो में करेगा। ये देख लो, ये कट जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये 4 का वैल्यू आपके प्रश्न में दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 लाख रुपए दे रखा है। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा आपका 50,000 हो जाएगा। तो एक का वैल्यू 50,000, मतलब कहीं ना कहीं पी को यही अमाउंट किसको मिलेगा, पी को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पी को लाभ के तौर पे कितना मिल रहा है आपको, 50,000 मिल रहा है। लेकिन तुम दे कितना रहे हो पी को, 90,000। तो कहीं ना कहीं वेतन के तौर पे उसको कितना दिया होगा आपने, 40,000 रुपए दिया होगा। मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, देख लेना कौन सा आंसर आएगा। मेरे ख्याल से डी नंबर इसका आंसर आ जाएगा। तो 13 का नंबर डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखो आपके क्वेश्चन नंबर 14 आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए का 91% बराबर है बी के 13% के बराबर है, 13% के बराबर है, सॉरी 39% के बराबर है। तो इसने ये बोला है कि बी जो है ए का x% के बराबर है। तो x का वैल्यू पूछा है आपसे कि कितना होगा। तो यहां से क्या करो ना कि इसको आप फ्रैक्शन में लिख लो। तो a बाई बी का अगर फ्रैक्शनल वैल्यू लिखें तो यहां पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये देखो 13 से कट जाएगा और ये 7 से कट जाएगा, तो 3/7 आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि a का मान 3 और b का मान 7 हो जाएगा। अब देखो यहां से इसने बोला है b जो है b कितना है, 7 है ना। और ये जो 7 जो है a का मतलब 3 का x% है, 6/100। मतलब x का मान यहाँ पे कितना आ रहा है, 700/3। मतलब आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आप चेक कर लेना, आंसर बी हो जाएगा इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। पहले वीडियो को पॉज करो, फिर बनाओ, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो कि हमने कैसे बनाया है। ओके, आई होप आपने बनाया होगा। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि n संख्याओं का औसत 45 है, ठीक है। n संख्याओं का औसत 45 दे रखा है, यहाँ पे n संख्या दे रखा है और इसका एवरेज दे रखा है आपका, एवरेज दे रखा है आपका 45 दे रखा है। अब कह रहा है कि 60% संख्या में 60% संख्या में प्लस का 5 जोड़ दिया है और शेष संख्या जो बच जाएगा आपका, मतलब 40% संख्या में 10 घटा दिया है। तो पूछ रहा है कि इस प्रकार संख्या का औसत अब कितना हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, हम क्या करेंगे ना, देखो 60% संख्या कह रहा है ना, 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू लिख लो। मतलब हम लिख सकते हैं क्या, 3/5। हमने मान लिया कि टोटल नंबर कितना है आपका, 5 है। 5 में 3 में कितना बढ़ाया है, प्लस का 5 बढ़ाया है ना। तो टोटल भर के कितना हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। अब बाकी संख्या कितना हो जाएगा, 2। और 2 में कितना घटाया है, 2 में 10 घटाया है। तो ओवरऑल कितना घट जाएगा, 2 संख्या में 20 घटाया है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस पे कितना इफेक्ट पड़ गया आपका, देखो तो संख्या पे कितने का इफेक्ट पड़ गया टोटल, 5 संख्या पे। तो 5 संख्या पे -5 का इफेक्ट पड़ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं एवरेज आपका गिरेगा, ठीक है। कितने से गिर जाएगा, -5 से गिरेगा। तो -5 का एवरेज निकालो, यहाँ पे कैलकुलेट करो। तो संख्या कितना था आपका, 5 था ना, 5 से डिवाइड करो। मतलब एवरेज कितना से गिर जाएगा, -1 से गिर जाएगा। तो पहले अगर एवरेज 45 था तो अब एवरेज कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। मतलब कि आपका आंसर नंबर इसमें मैच करेगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, देखो तुम्हारी स्क्रीन पे ना एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपका, ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसको वीडियो को पॉज करके तुम खुद से बनाओ, ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। ओके, आई होप कि आपने बनाया होगा। देखो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन में। इसमें ना फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जरूरी हो जाता है कि आपका कंस्ट्रक्शन कैसा है। कंस्ट्रक्शन अच्छा होगा तो जल्दी कर भी पाओगे। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ADC दे रखा था 76 डिग्री और AED दे रखा था 55 डिग्री। और आपसे पूछा है AFB पूछा है, AFB ये वाला एंगल पूछ लिया है आपसे। तो देखो ये एंगल कब निकाल पाओगे, आप खुद सोचो, ये एंगल कब निकलेगा, जब आपको ये पता चल जाए एक ट्रायंगल ABF बन रहा है ना। तो अगर एक ट्रायंगल में 2 एंगल पता चल जाए तो आप तीसरा एंगल आराम से निकाल पाओगे। और देखो आसानी से निकाल भी पाएंगे। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है, सम ऑफ एंगल 180 होता है ना। तो देखो ये 76 है, तो बताओ ये एंगल पक्का कितना होगा, 180 करना है ना, 4 और दे दो, मतलब 104 डिग्री हो जाएगा। क्या 104 और 76 जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा। अब ये पता चल जाएगा तो मेरा काम बन जाए। और ये भी निकाल पाओगे, देखो आसानी से। कैसे, देखो तो AED एक
ट्रायंगल है आपका, तो ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल कितना हो जाता है आपका 180 हो जाता है। तो देखो ये 76 और 55 कितना हो जाएगा, 76 और 55 हो गया 6 5 11 और 6 7 5 12 12 1 13 131 डिग्री हो गया। तो 131 डिग्री जब ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा पक्का, ये पक्का 49 डिग्री हो गया, हो जाएगा। अब देखो तो 104 और ये 49 हो गया आपका, मतलब ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम 100 ले लें और इसको 50 ले लें तो 100 और 50 कितना हो जाएगा 150 और 150 और 3 150 और 3 153 डिग्री हो गया। बचा कितना आपका 27 डिग्री, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये कितना डिग्री हो जाएगा आपका 27 डिग्री हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके देखो क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से ये 17 नंबर क्वेश्चन होगा, आपके बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, उसको पहले बनाओ उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। देखो अब देखो कुछ क्वेश्चंस पेपर में आपको जो आएंगे ना, जहां पे आपको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा और ये उसी का एक पार्ट है, यहाँ पे तो कैलकुलेशन आपको करना ही करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले ना तो क्या करो, एक समकोण त्रिभुज बना लो। ये समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, इसको ले लेते हैं थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो ये 12 हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेनस 13, तो इसका लंब कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली 5 12 और 13 का ट्रिपलेट है। अब ध्यान से समझना यहाँ पे, अब इसमें से जितना आप एलिमिनेट कर सकते हो ना काट के छोटा कर लो। तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे साइन थीटा दे रखा है ना आपका और यहाँ पे टेन थीटा दे रखा है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ क्या साइन थीटा में। जब साइन थीटा में चेंज करोगे ना तो देखो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा और यहाँ से 1 माइनस टेन थीटा और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका टेन थीटा और यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा और नीचे साइन थीटा चला जाएगा, ठीक है। तो ये साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा आपका, साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना बचेगा 1 माइनस टेन थीटा और डिवाइडेड बाई टेन थीटा हो गया और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करो, आप साइन थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकालना सिंपल। तो टेन थीटा बराबर कितना निकालोगे आप, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 5/12 और सॉरी टेन थीटा बराबर 5/12 और साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5/13। अब क्या करना, इन दोनों का वैल्यू यहां पे पुट कर लेना और इसको सॉल्व करना। देखो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, इसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं बता सकता, आप इसको पुट करके देख कर लेना कि कौन सा वे आपका आंसर आ रहा है। ओके आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे क्या है ना कि इसका मान पूछा है और ये गिवन था आपका। अब देखो क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में जब भी मिले ना तो ऊपर नीचे एक से डिवाइड कर दो, एक से डिवाइड करने के बाद ना आपको बाकी सारा लॉजिक दिख जाएगा। ये एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे कितना बन जाएगा 1/x क्यूब, यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस 1/x और यहाँ पे प्लस का 5 आ जाएगा आपका। अब देखो ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, अगर याद है तो लिखो x प्लस 1/x और यहाँ पे क्या लिखोगे, या सॉरी ऐसे लिखो x प्लस 1/x का होल क्यूब और माइनस 3x प्लस 1/x होता है ये और डिवाइड बाई x प्लस 1/x और यहाँ पे वैल्यू क्या करेगा प्लस का 5 करोगे। अब क्या करो, यहाँ पे x प्लस 1/x निकालो, देखो x से डिवाइड करो, x प्लस 1/x, इसका मान ना 3 आएगा, देख लो अपने क्वेश्चन में 3 आएगा। अब यहाँ पे 3 रखो, 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा 27 और यहाँ पे 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा 8। अब घटा दो, 27 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 18 आएगा मेरे ख्याल से, 18 ही आएगा ना, हाँ 18 आएगा और डिवाइड बाई 8 मतलब कि 9/4। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 9/4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने एक साथ मिलकर काम किया और 15 दिन के लिए जो टोटल मजदूरी लिया था उसने 18,000 रुपये लिया था। आसान क्वेश्चन है और कह रहा है ए की कुशलता बी से उसने बताया है कि ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी है। मतलब अगर ये इसकी कैपेसिटी अगर 1 होगी तो इसकी कैपेसिटी 5 है और देखो जो कैपेसिटी होगा ना उसी रेशियो में वेज का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब रेशियो वेजेस जो बटेगा 5:1 के अनुपात में बटेगा आपका। तो देखो तो यहाँ पे 6 का वैल्यू कितना दे रखा है, 6 का वैल्यू 18,000 दे रखा है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3,000। तो बताओ ये जब तक काम किया होगा कितना कमाया होगा 5 बराबर निकालना पड़ेगा, मतलब हम कह सकते हैं कि 15,000 कमाया होगा। लेकिन देखो उसने ए का 1 दिन का वेजेज मिला है, तो ए ने कितना दिन काम किया इसके साथ 15 दिन काम किया है ना, तो पूरा वेजेज इतना ले रहा है 15 दिन में, तो 1 दिन का वेजेज कितना हो जाएगा 15 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा। ओके आई होप कि आपको भी समझ में आया होगा। ओके आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है
कि यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु इस प्रकार अंकित किया जाता है कि 12% के छूट देने के बाद भी उसको 15% का फायदा हो जाता है और वस्तु का कॉस्ट प्राइस दे रखा था 385, तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग पूछा था। तो देखो तो आप पहले कितने का छूट दे रहे हो 12% का ना, तो 12% कहने का मतलब 3/25 ना, मतलब एमपी और यहाँ पे एसपी लिख दीजिए। तो अगर एमपी 25 होगा तो 3 का छूट मतलब कहीं ना कहीं 22 का सामान बेच रहे हो तुम। अब फिर भी क्या कह रहे हो, उसको फायदा हो गया 15% का, तो 15% कहने का मतलब 3/20, मतलब 20 का चीज पक्का इसको कितने में मिला है, 23 में मिला है। अब क्या करते हैं, तीनों का रेशियो लिख लेते हैं। तो तीनों का रेशियो लिखेंगे तो यहाँ पे 22 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब ध्यान से समझो, इसको गुना करोगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 440 आ गया आपका। अब इसको गुना करते हैं तो 22 का स्क्वायर, देखो 22 गुने 23 करना है ना, तो 22 का स्क्वायर करो, तो 22 का स्क्वायर 484 होता है, फिर 22 ऐड कर दो, 4 2 6, 8 2 10 5, मतलब 506 आ जाएगा। ठीक है, और ये 25 में 23 से गुना करेंगे ना, तो 25 में 23 से गुना करोगे तो ये 575 आ जाएगा। 25 या 75 और 25 दूना 50 और 50। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया है ना, आपके पेपर में 440 का वैल्यू दे रखा है, तुम्हारे पेपर में 440 का वैल्यू दे रखा है। 440 बराबर दे रखा है आपका, 440 बराबर दे रखा है 385, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 385 डिवाइड बाई 440। अब देखो यहाँ पे, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है ना, इन दोनों का योग पूछा है एमपी और एसपी का, तो जोड़ो तो 6 5 11 7 1 8, 6 5 11 7 1 8, 8 5 2 10, मतलब कि 1081 का वैल्यू पूछा है, तो 1081 का वैल्यू यहां से निकालो, 1081 का वैल्यू निकालो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ना, देखो मेरे ख्याल से ये 11 से कटेगा कंप्लीटली। देखो 11 दिया 33, 11 5 55 3 नहीं सॉरी 11 दिया 33 और 5, ठीक है, और ये 11 चौक 44 4, फिर कट जाएगा आपका 7 बार में और ये 8 बार में कटेगा। अब क्या करो, गुना करो, 8 8 8 64, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, सॉरी 7 से गुना करना है ना, तो 7 8 7 56, 8 7 56, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, और डिवाइड बाई 8 कर लो। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे मेरे ख्याल से, अगर डिवाइड करोगे ना आप, तो डिवाइड करोगे तो देखो तो ये कटेगा मेरे ख्याल से 8 9 72, फिर आपका 72 3, 8 9 72 3 36 हो जाएगा आपका, तो 8 चौका 32, मतलब कि 9 4। देखो ऑप्शन में ना 9 4 एक ही ऑप्शन में है, उसी को आप ऑप्शन करो और आगे बढ़ो। तो इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना, पेपर में पूरा सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे देखो 9 के बाद एक ही ऑप्शन में 4 आ रहा था, आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाओ, पूरा कैलकुलेशंस करना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करो ना, तो बैल बन के पढ़ाई मत कीजिए। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से भी सोचिए। अगर जल्दी जॉब लेना है, आपको टॉप करना है, अच्छा करना है, तो आपको स्मार्ट तरीके से सोचना भी पड़ेगा। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो हम फिर अगला सेशंस लेके आएंगे, जैसा रिस्पॉन्ड रहेगा हम वैसा काम करेंगे। ओके, थैंक यू।